फौजी बनना चाहता है? तेरे इतने बढ़िया डिम्पल पड़ते हैं, तू फौजी क्यों बन रहा है? तू एक्टर बन, पिक्चर में जाए यार, क्या कर रहा है? कहाँ चला गया था? हंसी है काय के लिए? आप आइए प्लीज आइए। मिनट काय के लिए डांट दिया? अब देखो जो अभी आवाज आएगी कि नहीं आएगी। इस साल करीब 263 नाबालिग बालक बालिकाएं अपना घर छोड़कर कई कारणों से, चाहे माता पिता से विवाद हो गया हो, परिवार में किसी बात से रुष्ट हो गए हो, पेपर में कम नंबर आए हो, फेल हो गए हो, ऐसे अन्य कारणों से अपने घर से कहेंगे कि ये रुष्ट होकर चले गए थे। 291 बालक बालिकाओं को इस साल हम लोगों ने दस्तयाब किया है। इसमें कुछ बालक बालिकाएं जो 2014, 15, 16 में भी यहाँ से फरार हो गए, तो उनको भी हम लोगों ने दस्तयाब किया है। इन सभी में से आज 120 बच्चों को और उनके माता पिताओं को पुलिस लाइन में, जो हमने लाइब्रेरी अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाई है, वहां पर काउंसलिंग के लिए बुलाया था। और कई आज आश्चर्यजनक चीजें हमारे सामने आई। हमने इसमें प्रयास किया है कि अब इसके रूट कॉज तक जाएं। कई बार ऐसे बालक बालिकाओं का कॉन्फिडेंस डाउन रहता है, माता पिता भी कई बार शर्म का भाव महसूस करते हैं, तो इनके मन में इस तरह की कोई भावना ना रहे, ये अपने बच्चों की पढ़ाई वापस शुरू कराएं। हमने जिला शिक्षा अधिकारी से भी संबंध में बात की है। हर महीने हम इन बच्चों की बैठक लेंगे। पिछले 5 साल के जितने ऐसे बालक बालिका थे जिनको पुलिस ने दस्तयाब किया है, उन सभी से इसमें चर्चा की जाएगी, उनके माता पिता से चर्चा की जाएगी, उनका पुनः दाखिला स्कूल में कराया जाएगा। एक बच्ची शीर सागर स्टेडियम में बॉक्सिंग करती थी, जिसने बॉक्सिंग छोड़ दी, तो उसकी बॉक्सिंग को वापस से शुरू कराया जा रहा है। कुछ बच्चियां जो पुलिस की तैयारी करना चाहती हैं, उनको महिला आरक्षकों और महिला सब इंस्पेक्टर के गाइडेंस में लगातार उनके संबंधित थाना क्षेत्र में पुलिस की भर्ती के लिए मदद की जाएगी। कुछ लोगों ने बताया कि उनकी बच्चे या बच्ची स्कूल नहीं जाना चाह रहे हैं इस घटना के बाद, तो उनको भी काउंसिल करके स्कूल में वापस दाखिला कराने के लिए प्रेरित किया गया। एक मां ने अवगत कराया कि उनकी बच्ची अनाथ आश्रम से वापस नहीं आ रही है मां से रुष्ट होकर, तो उस बच्ची से भी हम लोग बातचीत करेंगे और प्रयास करेंगे कि उसका अपनी मां से वापस मिलाप हो सके। ऐसे कई केसेस आए जिन सभी की काउंसलिंग हम लोग करेंगे। हमारा प्रयास है कि हम न केवल ढूंढ पाएं, बल्कि अब फॉलो अप लें और इनका जीवन बेहतर कैसे हो सकता है, इसके लिए भी नवजीवन नाम से हमने एक प्रयास किया है, पहल प्रारंभ की है, और ये हर महीने बैठक ली जाएगी, हर महीने इनका फॉलो अप किया जाएगा। चाहे स्कूल में पढ़ाई से रिलेटेड मुद्दा हो, परिवार में किसी बात का विवाद हो, गांव में किसी बात का विवाद हो, आपस में जो भी दिक्कतें हैं उन सभी को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। कुछ बच्चे आजकल सोशल मीडिया के तामझाम में आके और ये देखकर कि किसी ने R15 की या किसी ने बड़े बड़े होटलों की या कपड़ों की फोटो डाली है, उसके बहकावे में आके भी अपने घर से चले जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को भी सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों के बारे में हमने जानकारी दी, और हमारा प्रयास है कि हमारे एम्बेसडर्स बने और अपने गांव, अपने मोहल्लों में अगले बच्चे इस तरह की कोई गलती ना करें, इसके लिए लगातार प्रयास करें। सर, ये अधिकतर बच्चे शहरी हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से गए ज्यादा? 263 बच्चे जो मैंने आपको बताया, शहर देहात पूरे जिले की ये जानकारी है, और सभी गांव से भी, शहर से भी, देहात से, बस्तियों से भी ये बच्चे कई कारणों से स्कूल और बस से, स्टेशन से, पैदल अपने घर से चले जाते हैं। और उसमें इसका हमारा एक उद्देश्य ये भी है कि हम पिछले 5 साल के बच्चों का एक पैटर्न स्टडी करेंगे, और हमारा प्रयास रहेगा कि अगर हम कोई सुधारात्मक बात शिक्षा विभाग या फैमिली वेलफेयर या अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग को बता सकते हैं, तो उसके संबंध में भी हम अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। ये देखो क्या उम्र है तुम्हारी? अभी 14 साल का बच्चा है, इतना सुंदर है, इसके इतने बढ़िया डिम्पल पड़ते हैं, और ये बच्चा की मम्मी ने डांट लिया था। किससे लड़ लिया था? दोस्त से लड़ लिया था, इसलिए छोड़ के चला गया। अब कोई बात नहीं, ये गलती भूल जा, फौजी बनना है, मैं उसकी भी व्यवस्था करा दूंगा, उसकी भी पढ़ाई करना। अब मम्मी पापा कुछ कहते तो नहीं? अब तो नहीं जाएगा? थोड़ा बहुत मम्मी नहीं डांटेगी तो कौन डांटेगा? ठीक है, पढ़ाई मौके मिल जाएंगे अच्छे करने के लिए। वैसे कि अगर आपको कोई पेंटिंग में रुचि हो या दूसरे चीज़ों में रुचि हो, जो आप लोग सोचते हो मेरे को और कुछ चीज़ सीखना है, स्किल सीखना है, उसके लिए भी कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब से हम लोगों की बात हुई है। हम लोग उसके लिए भी तैयार है कि आप लोगों को सिखाएंगे। आप लोग आपके परिवार के माता पिता से या कहीं से पुलिस अधीक्षक के पास आपका नंबर वगैरह छोड़ दीजिए, तो उसमें अगर आपको लगता है कि हम लोगों को इस चीज़ में रुचि है और हम लोग की मदद चाहिए, तो हम लोग उस हर बार आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। जनरली कभी बार हम लोग सोचते हैं कि लड़की के में ऐसा क्या हुआ होगा जिसके वजह से अपने माँ बाप
विश्वास से दूसरे व्यक्ति को कैसे विश्वास कर लिया। तो कुछ घरों में क्या है कि माता पिता में छोटे मोटे झगड़े रहते हैं, रोज रोज झगड़ा होते रहता है, तो बच्ची देख के उसमें भी चले जाती है। फिर और एक चीज है, सोचती है कि मेरे माँ बाप इतने गरीब हो, मेरे शादी करा सकते हैं कि नहीं करा सकते, तो मैं अगर कोई लड़का आ रहा है और मेरा हाथ मांग रहा है और मेरे को देखभाल करना चाहता है तो मैं इसके साथ क्यों ना जाऊं। तो इस प्रकार के उन लोगों के दिमाग में चलते रहता है। जब माँ बाप अपने बच्चे के साथ बैठेंगे, उनसे बातचीत रोज करते रहेंगे। कोई भी आज की तारीख में नौकरी लेने के लिए 10वीं पास होना तो मिनिमम अर्हता हो गई है। तो अपन पहले तुम्हें 10वीं कराएंगे और उसके बाद तुम्हारी नौकरी की व्यवस्था करेंगे, ठीक है। कोई सब जोर से मम्मी पापा के लिए ताली बजा दो। नाम मैं नहीं पूछूंगा, अलग से बात कर लेंगे। ईश्वर करे आप सफल हो और अपने पूरे परिवार का नाम रोशन करें। और कोई कैसे इन्होंने शारीरिक फिजिकल परीक्षाएं दी, कैसे पढ़ाई करी और कैसे जीवन में सफल हुए, ये जानने का पूरा प्रयास करना। अभी हम सब लोग यहीं रहेंगे, आप लोगों के साथ रहेंगे, चाय और समोसा हम लोग भी खाएंगे। हम लोगों ने सुबह से भोजन नहीं किया है। आप उसके बारे में भी मैं आप लोगों को आगाह करना चाहूंगा कि इस तरह की दोस्तियां कुछ नहीं होती। ये सब फर्जी लोग हैं जिसको हम जानने से बात करें, माँ बाप से बात करें, अपने शिष्य गुरु से बात करें, अपने विश्वसनीय लोगों से बात करें, और कोई नहीं है तो हमसे बात करो, हम लोगों से बात करो, हम आपकी सारी समस्या का समाधान करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।